न्यूज़ 7 हिंदी, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। अयोध्या जिले के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में एक गांव में एक मकान में जोरदार धमाका होने से मकान की छत गिर गई, जिससे 5 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर जिलाधिकारी अयोध्या और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए, आज जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र से सायंकाल 7:15 के आसपास एक सूचना आई कि एक पगड़ा माफी गांव है, जहां पे एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों के अंदर बना हुआ है, उसकी छत गिरी है, जिससे कि काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ है। मौके पर आकर के सभी जो हमारी रेस्क्यू टीम है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये मकान मुख्य रूप से इसी गाँव के रहने वाले पप्पू गुप्ता का है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। तत्काल उनको और बाकी जो घायल लोग थे उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, जहाँ पर 5 लोगों को अभी तक मृत घोषित किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण हमारे और डीएम साहब द्वारा, हमारी सभी फोरेंसिक, बीडीडीएस और सीएफओ और बाकी अन्य टीम्स द्वारा किया गया है। मौके के निरीक्षण से एक बात क्लियर हो रही है कि जहाँ पर ये घटना घटी है, जहाँ की घर के जिस पार्ट की छत गिरी है, संभवतः वहाँ पर काफ़ी जो किचन के बर्तन हैं वो वहाँ पर थे और उनको वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौके की जो एविडेंसेस हैं वो हमारी टीम्स द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं। काफ़ी भारी मलबा जो यहाँ पर है उसको प्रथम दृष्टया यहाँ से हटाया गया है, परंतु आसपास के एरिया में जहाँ पर अभी खेत है और काफ़ी बड़ी फसल खड़ी है, उसको भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो अगले समय तक जारी रहेगा, जब तक कि पूरी जो जाँच है वो पूर्ण नहीं हो जाती है। बाकी जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही है। ठीक है, थैंक यू। पुलिस द्वारा घटना की बारीकी से जांच की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। फिलहाल ब्लास्ट की वजह की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन पटाखा विस्फोटक और गैस सिलेंडर ब्लास्ट दोनों कारणों से जांच की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पूरी घटना की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी। तरह का विस्फोट हम लोग थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला मारी गांव में अभी उपस्थित है। यहाँ पर लगभग 7:15 बजे एक विस्फोट के बाद एक मकान की छत गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक हम लोगों ने जो मकान जो गिरा था उसका मलबा पूरी तरीके से हटा लिया है और 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि जिला अस्पताल में की गई है। इसके अलावा यहाँ पर साइट पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये जो विस्फोट है या ये जो घटना है किस कारण से हुई। कितने सर घायल हैं? अभी घायल की कोई सूचना नहीं है, केवल 5 मृत की सूचना हमारे पास है। सर, ये विस्फोट का कारण क्या है? मैंने जैसे बताया कि अभी तहकीकात की जा रही है, फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर है। यहाँ पर किसी प्रकार से भी जो साइट है वो दूषित ना हो, इसके लिए भी हम लोगों ने साइट को कवर कर लिया है और इसकी जांच कराई जा रही है। क्या कोई विस्फोटक भी सामग्री बरामद हुई है सर? अभी तक तो नहीं हुई है और जहां तक प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि किचन में ये संभवतः कुकर का गैस का ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि अधिकांश जो किचन के यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, वो डैमेज अवस्था में पाए गए, टूटी अवस्था में पाए गए। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तो मुश्किल है एक पूरी सर्टेनिटी के साथ बताना कि ये घटना का मुख्य कारण क्या। हमीरपुर जनपद के कुरारा नगर पंचायत के सामने एक दर्दनाक हादसे में शराबी कार चालक ने सड़क पर जा रही 2 किशोरियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें कार चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार होता नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद के आरटीओ ऑफिस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दबंग व्यक्ति गाड़ी रिलीज कराने के लिए ऑफिस में घुसा और कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए तमंचा लहराने लगा। आरोपियों ने आरटीओ प्रवर्तन विभाग के बाबू के साथ अभद्रता की, सरकारी कागजात फाड़े और महिला कर्मचारियों से भी बदसलूकी की है। परिवहन विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि आरोपी पहले भी विभाग में आकर नाजायज काम कराने का दबाव बनाता रहा है। आज फिर दबंगाई दिखाते हुए उसने हंगामा किया, जिसके बाद कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, धमकी और शस्त्र लहराने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है।
देखिए, जनपद मुरादाबाद का आरटीओ कार्यालय चौकी क्षेत्र टीपी नगर थाना मझौला में स्थित है। वहाँ कल शाम में 5 बजे एक आलमगीर नाम का व्यक्ति जो कुंदरकी का रहने वाला बताया गया है कि उसमें घुस गया और घुसने के बाद वहाँ पे जो कर्मचारी थे, जो भी लोग थे, उनके साथ बदतमीजी की, उनको धमकाया। इसके पास असलहा भी था। सूचना के बाद तुरंत हमारी फोर्स वहाँ पहुँची, इसको थाने लाया गया और जो आरटीओ कार्यालय है उधर से तहरीर प्राप्त हुई है और हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। इसको अरेस्ट करके और इसको जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये किस लिए गए थे और क्या किस तरह की इन्होंने गाली गलौज या धमकी वगैरह दी? देखिए, इसका कोई पुराना विवाद वगैरह है जैसा कि अभी तक बताया गया है, लेकिन उससे इसका कोई संबंध नहीं था। इसके द्वारा वहाँ पे जो सरकारी कामकाज में बाधा डाला गया, वहाँ पे लोगों के साथ बदतमीजी की गई और इसके पास एक असलहा भी था। तो ये सब हम लोगों ने उसे उसके पोजीशन से लिया है और जो भी इसने वहाँ पे अपराध किए हैं उसके हिसाब से हम धाराओं में इसको जेल भेज रहे हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सेना में भर्ती का झांसा देकर एक एनसीसी छात्रा के साथ धोखाधड़ी की गई। डोमा गांव की रहने वाली नगमा, जो कृषक इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा हैं और एनसीसी कैंडिडेट भी हैं, से अगस्त और सितंबर महीने में ये धोखाधड़ी की गई है। फायरिंग ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात धीरज नामक युवक से हुई, जिसने उसका प्रदर्शन देखकर सेना में भर्ती करवाने का झांसा दिया। ट्रेनिंग के बाद धीरज ने नगमा को गोरखपुर बुलाया, जहाँ उसे सेना की वर्दी पहनाई गई और फर्जी रनिंग व मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसके बाद धीरज ने अपने साथी अंगद मिश्रा के साथ मिलकर नगमा को राजस्थान के पुष्कर ले जाकर 2.70 लाख की मांग की और एक नकली ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। जब नगमा ये लेटर लेकर घर लौटी तो परिवार और मोहल्ले वालों ने उसका जोरदार स्वागत किया। देशभक्ति गीतों के साथ फूल मालाएं पहनाकर उसे पूरे इलाके में घुमाया गया। लेकिन जब भर्ती की सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। अब छात्रा ने धीरज और अंगद मिश्रा के खिलाफ निचलौला थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। ये पूरा मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में गुरुवार को एक महिला अपने भाई द्वारा सार्वजनिक रूप से चाकू से हमला किए जाने से गंभीर रूप से घायल हो गई है। अधिकारियों के अनुसार आशु नाम के आरोपी ने कथित तौर पर अपनी बहन मनीषा पर सड़क किनारे एक विवाद के बाद हमला किया और वह उस पर ताबड़तोड़ चाकू बरसाने लगा। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि महिला को बचाने के लिए दौड़े स्थानीय निवासियों ने हमलावर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक शंकर प्रसाद ने कहा, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मनीषा के अपने देवर से संबंध थे और वह उसके साथ नियमित रूप से संपर्क में थी। इससे उसके परिवार में तनाव पैदा हो गया था। इससे परेशान होकर उसके भाई ने उसे समझाने की कोशिश की और फिर झगड़ा भी किया। विवाद इतना बढ़ा कि आशु ने मनीषा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सिकंदराबाद थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।